Hi everyone, this is Prince Shobe. Welcome to Brave Future. आज मैं जर्नल अवेयरनेस का क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है जो 2019 में आया हुआ था। और इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे चूज किए हैं जो एग्जाम्स में काफ़ी रिपीटेड होते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, लगभग सारे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन साइज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज। अगर पॉपुलेशन साइज को देखा जाए, मतलब जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए, पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए, तो कौन सा कॉन्टिनेंट, कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है? तो इसका सीधा आंसर क्या होगा, आप टिक कर सकते हो एशिया। एशिया क्या है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जहां पे पॉपुलेशन भी क्या है, सबसे ज्यादा है। यहाँ पे दो बातें, एक तो एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी है और साथ ही साथ इस पे जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो टोटल जो कॉन्टिनेंट हैं वो कितने होते हैं, वो 7 होते हैं। आप नोट्स बना, जो भी मैं मतलब बताऊंगा उसको आप नोट्स बना के सारा लिखते चलिएगा ताकि आपको बाद में काम आए। आपको टोटल कॉन्टिनेंट कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं। कौन कौन से हैं? एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। यानी टोटल कितने हो गए, 7 कॉन्टिनेंट हो गए। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया है। सबसे छोटा कौन सा आपका? ऑस्ट्रेलिया है। और अगर पूछा जाए कि सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है तो उसका भी जवाब क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है, सबसे ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है, राइट। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो 4 यहाँ ऑलरेडी दे रखे हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। 4 हो गए, 3 बचे। कौन सा बचा? साउथ अमेरिका बचा, ठीक है। और कौन सा बचा आपका? उसके अलावा अंटार्कटिका बच गया आपका। और कौन सा बचा? ऑस्ट्रेलिया बच गया। टोटल क्या होगा, 7 कॉन्टिनेंट हो गए। इससे थोड़ा अलग अगर मैं देखूं, 7 कॉन्टिनेंट के अलावा कितने ओशियंस हैं? ओशियंस आपके होते हैं 5 ओशियंस हैं। कौन कौन से हैं? आर्टिक ओशियन है, साउदर्न ओशियन है, इंडियन ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है। टोटल 5 ओशियंस हैं, ठीक है। टोटल 5 क्या है आपका, महासागर है। और सबसे बड़ा कौन था? सबसे बड़ा आपका है पैसिफिक ओशियन, क्या है, सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा आपका है आर्टिक ओशियन, जो है सबसे छोटा है, राइट। तो आई थिंक ये चीज यहां तक आपको क्लियर अच्छे से हो चुकी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, वेयर डज थारू ट्राइब लिव इन इंडिया? थारू जो ट्राइब है वो इंडिया में, थारू जो जनजाति है वो इंडिया में कहाँ रहती है, कहाँ पाई जाती है? इसका सीधा आंसर क्या होगा, तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी जो तराई रीजन है उत्तर प्रदेश का, वहां पे देखने को मिलता है। अब इसके थ्रू आपको थोड़ा सी चीजें मैं और समझा देता हूँ। मेनली जो थारू जनजाति है वो पाई जाती है आपको उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में। और सबसे ज़्यादा पाई जाती है अगर देखोगे आप तो उत्तराखंड के अंदर पाई जाती है। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूं कि आप जो ट्राइबल जो अफेयर मिनिस्टर है, जो ट्राइबल मिनिस्टर है इंडिया के अंदर, वो अभी कौन है? वो कौन है? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा क्या है, ट्राइबल मिनिस्टर है इंडिया में, ठीक है। दूसरी बात, अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा जो जो जनजाति पाई जाती है, मैं थारू की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी जनजाति को मिला के बोल रहा हूँ। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा के अंदर, नंबर 1 स्टेट है। लगभग अगर देखा जाए तो 461 के आसपास। दूसरे नंबर पे आता है कर्नाटका आता है, ठीक है। पहला कौन सा है? सबसे पहले जो जनजाति सबसे सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के अंदर। और उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे क्या आता है? सेकंड नंबर पे आता है आपका कर्नाटका आता है। कर्नाटका है वहां पे, उसके बाद कर वो क्या है, उससे उससे कम पाई जाती है, ठीक है। यहां से इसके बाद थोड़ा और आप समझ लो कि अगर मैं बात करता हूँ कि सबसे बड़ी जनजाति इंडिया के अंदर कौन सी है, तो वो होती गोंड जनजाति जो है। गोंड जनजाति क्या है, ये सबसे ज्यादा पाई जाती, लगभग 12 मिलियन के आसपास पाई जाती है। कितना? लगभग 12 मिलियन के आसपास पाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो ट्राइब्स है, वो मैंने बता दिया कहाँ, उड़ीसा में होती है। उसके बाद कहाँ? कर्नाटका में। स्मॉलेस्ट ट्राइब कौन सी है? स्मॉलेस्ट जो ट्राइब है वो है अंडमानीज, जो मतलब ये लिखा है यहाँ पे, ये क्या है, स्मॉलेस्ट जनजाति इंडिया के अंदर पाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि जो ट्राइबल मिनिस्टर होते हैं इंडिया के अंदर, वो सिर्फ 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे ट्राइबल मिनिस्टर होते हैं। कौन कौन से हैं? बिहार, एमपी, उड़ीसा।
बिहार, एमपी, उड़ीसा, यहाँ पे ट्राइबल मिनिस्टर होते हैं। और ये किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग है? ये आर्टिकल के अकॉर्डिंग है 164 के अकॉर्डिंग जो है, अगर देखा जाए तो 3 स्टेट ऐसे हैं जिनके पास ट्राइबल मिनिस्टर होते हैं। कौन कौन से? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि भिलाई स्टील पावर प्लांट ये कहाँ पे है? इसका आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या है? भिलाई स्टील पावर प्लांट है। और ये जो है सबसे बड़ा स्टील पावर प्लांट है। भिलाई स्टील पावर प्लांट है सबसे, भिलाई जो स्टील प्लांट है सबसे बड़ा है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। उसके अलावा अगर देखा जाए कि सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना है राउरकेला स्टील पावर प्लांट। ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा के अंदर है। राउरकेला स्टील पावर प्लांट ये कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। और ये सबसे क्या है? पुराना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो और कहाँ पे है, कुछ और नाम बताया जाए। जैसे हमने बोला कि भिलाई स्टील पावर प्लांट हो गया, और राउरकेला स्टील पावर प्लांट हो गया, दुर्गापुर में हो गया, बोकारो में हो गया, बर्नपुर में हो गया। तो ये सब क्या है? यहाँ पे स्टील पावर प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन इंडिया इज अवेलेबल इन। ओके, महिलाओं के लिए जो आरक्षण की जो भी नीतियां हैं वो किसके अंदर देखने को मिलती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें मैं कई सारी बातें बताऊंगा। पहली बात तो ये कि जो रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन इंडिया है वो कहाँ पे है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में आता है। इसमें आता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में आता है। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूँ ओके, इसमें एक चीज़ और है, ये इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो जितनी भी सीटें पंचायती चुनाव में जितनी भी सीटें होंगी उसमें से 1/3 जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। टोटल सीट का 1/3 सीट क्या होगी? महिलाओं के लिए रिजर्वेशन में रहेगी। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, पंचायती राज सिस्टम आया कब था इंडिया में? पंचायती राज सिस्टम इंडिया में आया था 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959 में। 1959 में पंचायती राज सिस्टम आया था। और कहाँ आया था? नागौर, राजस्थान में। लिख देता हूं यहां पे, नागौर राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम जो है सबसे पहले देखने को मिला था। और ये कब मिला था? ये मिला था 2 अक्टूबर 1959 को। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि पंचायती राज सिस्टम के फादर किसे कहा जाता है, तो फादर कहा जाता है बलवंत राय मेहता को पंचायती राज सिस्टम का फादर कहा जाता है। और ये क्या था? ये सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात थे। पंचायती राज सिस्टम के जो फादर कौन है? बलवंत राय मेहता। और ये क्या है? सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात थे। ओके, उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत जो राज है, मिनिस्ट्री ऑफ जो पंचायती राज है वो किसके पास है? वो है गिरिराज सिंह के पास। अभी करंट में किसके पास है? गिरिराज सिंह के पास मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज सिस्टम है। ठीक है, यहां से क्या क्या चीजें क्लियर हो गई कि पंचायती राज सिस्टम में 1/3 सीट क्या होती है? टोटल क्या होता है? रिजर्व होता है, महिलाओं के लिए होता है। दूसरा, ये आया कब था? 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ आया था? नागौर, राजस्थान में आया हुआ था। पंचायती राज सिस्टम लाने के जो फादर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। कौन थे ये? सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, इन ऑर्डर टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ अ स्टेट वन मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ। ओके, अगर किसी स्टेट के गवर्नर को अपॉइंटमेंट किया जाता है तो ये क्या जरूरी, उसकी एज कितनी, मिनिमम उसकी एज कितनी होनी चाहिए? इसका सीधा आंसर क्या है? 35 ईयर्स। यानी 35 ईयर्स का जो गवर्नर जो भी होंगे उनकी मिनिमम एज होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि यूपी के अभी करंट में उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वो कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जो है वो यूपी की अभी करंट में क्या है? गवर्नर है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि गवर्नर जो है ये किस आर्टिकल में दिया गया है किसी भी स्टेट का क्या होगा? देयर शैल बी किस आर्टिकल में दिया गया है कि किसी स्टेट का क्या होगा? गवर्नर होगा। ये दिया गया है हमारा 157 में, सॉरी 153 में दिया गया है। 153 में दिया गया है किसी भी स्टेट का क्या होगा? गवर्नर होगा। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ 157 आर्टिकल की, उसमें क्या कहा गया है? क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर आर्टिकल, यानी गवर्नर
157 में क्या दिया गया है? 157 में दिया गया है किसी भी स्टेट का जो भी गवर्नर होगा उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी। जैसे उसकी मिनिमम जो एज क्या होनी चाहिए 35 ईयर्स की, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, किसी भी सरकारी पद का उसे फायदा ना मिलता हो, जैसे या तो फिर लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट का मेंबर ना हो। तो ये सारी जो कंडीशंस रखी गई हैं वो आर्टिकल 157 में रखी गई हैं, किसके लिए? गवर्नर के लिए, ठीक है। और किसी भी स्टेट का जो गवर्नर होना चाहिए वो किस में दिया गया है? 153 में। और इसमें यह भी कहा गया है कि जरूरत पड़ने पे किसी स्टेट का जो गवर्नर है वो एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर उसको जो है बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे कभी यूपी है, मध्य प्रदेश है, तो ये भी हो सकता है कि एक ही गवर्नर जो है दोनों स्टेट को क्या कर सकते हैं, वहां पे रूल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ वो कौन सा है? इन 1853 इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन्स बिटवीन। 1853 में सबसे पहले जो ट्रेन, इंडिया की जो पैसेंजर जो ट्रेन है जो रन की थी वो कहाँ से कहाँ तक की गई थी? इसका आंसर क्या होगा? बॉम्बे टू थाने। बॉम्बे से थाने के बीच में सबसे पहले इंडिया की जो ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन, वो रन की थी। और अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन जो रेलवे है वो कौन है, लॉर्ड डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेलवे। और उन्होंने क्या किया था कि 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 को सबसे पहली बार इंडिया के अंदर ट्रेन चली थी। कहाँ से? बॉम्बे से थाने के बीच में, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो कौन सी इंडिया के अंदर है? वो है वंदे भारत एक्सप्रेस जो है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है, वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग ये 180 किलोमीटर की स्पीड से चल सकता है, ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है? सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है करंट में इंडिया के अंदर। जो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विच कंट्री हैज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। किस कंट्री के पास जो है लचीला कॉन्स्टिट्यूशन है? किसके पास है? तो इसका आंसर क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड, इसे या फिर ब्रिटेन भी आप कह सकते हो। यूनाइटेड किंगडम के पास क्या है? सबसे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास है, तो किसके पास है? इंडिया के अंदर। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, और कैसा? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके। उसके अलावा पूछा जाए कि सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी कौन सी है? इंडिया है। सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है? अमेरिका है, ठीक है। यानी जो यूनाइटेड स्टेट है वो क्या है? सबसे ओल्डेस्ट क्या आपका डेमोक्रेसी है, राइट। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट जो जो वहाँ पे उन्होंने उसको अडॉप्ट कब किया था? अडॉप्ट किया था उन्होंने 26 नवंबर। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया था? 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था। और लागू कब हुआ था? इफेक्ट में कब आया था? इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। 1950 को क्या हुआ था? इफेक्ट में आया था, ठीक है। किसकी बात मैं कर रहा हूँ? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, तो वो क्या होगा? द रिपब्लिक ऑफ सैन मरीनो। द रिपब्लिक ऑफ सैन मरीनो, इसका, इस कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सबसे पुराना है। सबसे यंगेस्ट कहाँ का है? सबसे यंगेस्ट है मोनाको का। सबसे यंगेस्ट कहाँ का है? मोनाको का। मोनाको क्या है? सबसे यंगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये कब आया था? 1911 में, 1911 में। और नई बात यहाँ से क्या क्या हो गया? फ्लेक्सिबल किसका है? यूनाइटेड किंगडम का है। और सबसे बड़ा किसका रिटर्न किसका है? इंडिया का है। सबसे ओल्डेस्ट किसका है? द रिपब्लिक ऑफ सैन मरीनो। यंगेस्ट किसका है? मोनाको का है। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। और अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन सी है? इंडिया की है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से क्लियर आई थिंक हो चुकी है। नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश क्या है? स्टेट जो बर्ड है उत्तर प्रदेश का वो क्या है? सारस क्रेन है। सारस क्रेन क्या है? स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश है। उसके अलावा अगर आपसे पूछ देता है ये बताइए कि स्टेट एनिमल उत्तर प्रदेश का क्या है, तो वो कौन सा है? बारासिंगा। जो बारासिंगा है वो क्या है? बारह
इनका क्या है, ये स्टेट एनिमल है किसका, उत्तर प्रदेश का। और अगर नेशनल फ्लावर या फिर फ्लावर जो स्टेट फ्लावर है यूपी का वो कौन सा है, तो वो है पालास। पालास जो है ये क्या है, ये यूपी का स्टेट फ्लावर है। ठीक है, ये आई थिंक यहाँ से चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। उसके बाद मैं नेक्स्ट फिर सेशन लेकर आऊँगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई डाउट हो कमेंट करें, आप वहाँ से चीज़ों को पूछ सकते हैं। बाकी मैं और ज़्यादा इसको बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।